वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 40 अति महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो फिर किसी रेलवे एग्जाम के लिए ले सकते हैं आप, या फिर एसएससी जीडी 2025 के लिए ले सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम है आप उसके लिए वीडियो ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डॉट डॉट को समाप्त होता है। तो आपका राइट आंसर है 31 मई को समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर है दिघी बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय त्योहार होली प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है बसंत ऋतु में। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था। तो आपका राइट आंसर है देवराय प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया। तो आपका राइट आंसर है 1988 में। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, मानसून के अंत के बाद कौन सा प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर है रबी की फसलें। ठीक है, रबी फसलें। उसके बाद है चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ब्रह्मदेव शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है गुज्जा नवमी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर। उसके बाद है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो आपका राइट आंसर है ग्रास कोर्ट पर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल रूम द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। तो आपका राइट आंसर है जो कि सुपर 4। ठीक है, सुपर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद है वेड्डा किस देश के पारंपरिक वनवासी हैं जो भोजन की तलाश करते हैं और शिकार करते थे भोजन की तलाश करते थे और शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में और घनिष्ठ समूहों में रहते हैं। तो आपका राइट आंसर है श्रीलंका के। ठीक है, उसके बाद है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद है भारत में भारोत्तोलक सैखोए मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीते थे। तो आपका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद है किस भाषा में पूर्व की इतावली के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी भाषा है। तो आपका राइट आंसर है तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। तो अप्रैल 2024 में इसका हुआ है। तो इसका राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो आपका राइट आंसर है 68.8%। ठीक है, 68.8%। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि क्या है। तो आपका राइट आंसर है 68.70। ठीक है, 68.70 इज द राइट आंसर। उसके बाद है मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में डॉट डॉट महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है गणगौर महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्वामी स्मरणानंद का मार्च 2024 को निधन हो गया, वह किस मिशन के अध्यक्ष थे। तो आपका राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद है डॉट डॉट में उड़ीसा में प्रचलित
गाथा गीत गायन का एक रूप है, तो किसका है? आप लोग राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है दशकथिया, ठीक है। उसके बाद है कचिन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार इज द राइट आंसर, ठीक है। म्यांमार इज द राइट आंसर। उसके बाद है जातीय संसद डॉट डॉट का सर्वोच्च विधायी कौन है? तो आपका राइट आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश द राइट आंसर। उसके बाद है असरारी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ध्रुपद के लिए, ठीक है। उसके बाद है एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है मिशेल टेला ग्रैंड, ठीक है। मिशेल टेला ग्रैंड इज द राइट आंसर। उसके बाद है वियना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। उसके बाद है मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डॉट डॉट के एक प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर है ओडिसी के, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है 27 नंबर का पुरंदर दास, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न भारत रत्न की पहली महिला पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर है इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है धारावी, धारावी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर है एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है पंडवानी, ठीक है। पंडवानी द राइट आंसर। उसके बाद है घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न रमन किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उसके बाद है डॉट डॉट ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो आपका राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ठीक है आपका। उसके बाद है अगला प्रश्न आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है उदय शंकर को, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर है धर्मपाल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है सोनार किला किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको पता है सुंदरवन डेल्टा अगर पश्चिम बंगाल में है तो राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में, जो कि 1983 में इसका निर्माण हुआ था, मतलब बनवाया गया था, ठीक है। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।